अब तक आपने देखा ईश्वरी अपने बर्थडे पर हर बार की तरह देव के साथ साड़ी लेने के लिए तैयार होती है, पर देव सोनाक्षी के साथ जाकर पहले ही साड़ी ले आता है, जिससे ईश्वरी को बहुत बुरा लगता है। केक काटने के समय ईश्वरी पुरानी साड़ी पहन कर आती है। देव के पूछने पर ईश्वरी ब्लाउज का बहाना बनाती है। अब आगे। फोटो देख के क्या सोच रही? कुछ भी नहीं भैया, कहिए, कुछ काम था। मैं जानता हूं कि आज तू देव के साथ जाने के लिए तैयार हुई थी, किसी सरप्राइज के लिए नहीं। नहीं भैया, मैं कहाँ बाहर जाने के लिए तड़पती हूँ। चुप नहीं सच। चुप। अपने बड़े भाई की बात को काटते। मैं जानता हूं ईश्वरी, हर साल में यही एक दिन तो होता है जब देव तुझ पर खर्च करता है, क्योंकि देव के साथ सारा दिन तू रहती है। जन्मदिन तेरा होता है और मनाते तुम दोनों। मैं सब जानता हूं। मुझे लगा सब जानते हैं तो वो भी जानता होगा। मेरे ख्याल से ईश्वरी अपने मन से, अपनी तरफ से उसने कुछ बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन जो पहले से ही बेहतर है, अच्छा है, वो और बेहतर कैसे हो सकता है? कमाल है तेरा बेटा। अब मान जा। देख, तू अच्छी तरह जानती है कि जानबूझकर देव कभी तुझे चोट नहीं पहुंचाएगा। अनजाने में हुआ है, उसको गलत मत समझ। मैं जानती हूँ भैया, मैं मेरे देव को गलत नहीं समझ रही हूँ। थैंक यू। और प्लीज मुझे भी गलत मत समझना, क्योंकि मैं भी तेरे लिए कुछ लाया हूँ। आप भी? और मैं जो लाया है वो इतना कीमती है कि बाकी तो क्या, देव के तोहफे को भी फेल कर देगा। भैया आप ऐसा क्यों किया आपने? आपको तो पता है मुझे कितनी परेशानी होती है तोहफे लेने में। कम से कम आपको तो समझना चाहिए था ना। सारी समझदारी तेरे भाई के हिस्से में। भाई मैं भी तो कुछ मौज मस्ती कर लूं, हैं? अभी देख, लड़ना बंद कर और ये ले। क्या? ये देख क्या है, लेना प्लीज। भैया खोल के तो देख, खोल के देख। इतना खर्चा नहीं करना चाहिए भैया आपको। अभी देख, पता चलेगा तुझे क्या है। इमली गोली। याद है ना, लाला की दुकान से खरीद के खाते थे। याद है? तो सच में अनमोल है भैया। है ना? चल, आधी तेरी आधी मेरी। आपकी क्यों? भाई रिटर्न गिफ्ट ना, नहीं देगी? ये तो करते थे, जो भी चीज खरीदते थे लाला की दुकान से आपस में बांटते थे। ला दे। एक ही दूंगी। चल भाई ठीक है। अच्छी है ना? दादा, जो आपने मुझे लॉटरी की टिकट दी है, अगर मैं जीती तो प्राइज मनी मेरा ना? ऑब्वियसली। सोना, तुझे याद है तेरे 10th बर्थडे पर मैं चॉकलेट का बड़ा जार लाया था? याद है, जिसमें से ना सिर्फ मुझे 2 मिले और बाकी आप खुद खा गए। और याद है तू 12th में थी, तब तेरी स्कूटी का फुल टैंक करवाया था मैंने, याद है? हाँ वो भी याद है। वो लड़की का नाम क्या था? संगीता घोष। जो आप संगीता घोष के पीछे पीछे जाके फुल से एम्प्टी करवाए। और वो याद है तुझे सोना? दादा, वैसे आप ये फ्लैशबैक क्यों खेल रहे हो? क्योंकि सोना को ये बताना चाहता हूँ कि अगर उसे लॉटरी लगेगी तो उसमें से 80% हिस्सा मेरा होगा और 20% उसका कमीशन। यू नो, योर दादा इज बिग बिजनेसमैन। दादा, अगर आप इतने ही बड़े बिजनेसमैन होते ना, तो आप सोना की टिकट पर होप नहीं करते। क्यों? तुझे लगता है कि सोना को लॉटरी नहीं लगेगी? दादा, 1 महीने में 2 लॉटरी लगने की प्रोबेबिलिटी तो कम है ना? अब इसकी तो लॉटरी लग चुकी है, मिस्टर उभोद्रो। और वैसे भी ये गैम्बलिंग है, या तो इंसान गैम्बलिंग में अच्छा हो सकता है या फिर प्यार में, और हमारी सोना तो प्यार में बहुत अच्छी है। ओह, तो मेरी बहन के बारे में तू मुझे बताएगी? सोना, ये बता कि अगर तुझे लॉटरी लगेगी तो उस प्राइज मनी का क्या करेगी?
मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊंगी। जब बात अकेले या चीजू के साथ? जीजू? हाँ, चीजू। माँ बाबा होगी तो नहीं, वो रविंद्रो संगीत पे गए हैं ना, तो वहाँ प्रोग्राम खत्म होने के बाद 2 घंटे और लगा के आए। तो अभी कौन आया होगा? पता नहीं, कोई और होगा। ओरिजिनल टेस्टी बंगाली फुचका आइगलो पानीपुरी नोए। पर हमने आपको नहीं बुलाया। पर वो तो यही बोला था इधर ही आने को। फुचका तो पता नहीं दादा किसने बुलाया उनको। भगवान ने बुलाया होगा। आओ दादा अंदर आओ। अरे दादा, पुचके वाला आ गया, पुचके वाला। देर से ही सही, लेकिन तोहफा देना आ गया मुझे। आप काफी देर तक बाहर रहते, बुरी आदत लग गई आपको। बिगड़ चुके हैं मिस्टर दीक्षित। बिगड़ा नहीं, बदल गया। हाँ, और एक आदत तो लगी है, लेकिन बुरी नहीं है, अच्छी आदत है। कौन सी अच्छी आदत? आप। और इस आदत को मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। थैंक्स फॉर द बेस्ट गिफ्ट। माय प्लेजर। ने माँ को कितना कूल सरप्राइज दिया ना। पता नहीं, वैसे मुझे तो किसी को सरप्राइज देने में ना डर ही लगता है। आई मीन आई डोंट नो वो कैसे रिएक्ट करेगा, कैसा लगेगा उसे, और स्पेशली माँ। मतलब कि ऐसा नहीं है कि माँ को हम सरप्राइज कर नहीं सकते, लेकिन भाई से रिलेटेड कोई भी बात जो नहीं हो वो माँ को इतनी अच्छी लगती तो नहीं है। एनीवेज, माँ अभी तो खुशी लग रही थी, लेकिन भाई माँ को ना ले जाकर ऐसा सरप्राइज देंगे मैंने सोचा नहीं था। वैसे भी देव आजकल ऐसा बहुत कुछ करने लगा है जो हमारी सोच से परे है। ये चीके भी हमारे डोर के बाहर कान लगाकर खड़ी रहती है क्या? चीके भी गरीब की बेटी। अरे हाँ, अरे मैं ये कहने आई थी तुम लोगों से, वो गुप्ता जी है ना, मैंने कल बुलवाया है उन्हें। उनसे कहा मैंने कि उनकी दुकान में जितना भी अच्छा ड्रेस मटेरियल है ना वो यहाँ लेकर आ जाए। अरे तुम लोगों के कपड़े बनवाने हैं ना, और देव के लिए शेरवानी भी। और तुम लोग कहीं बाहर मत जाना, हाँ? और खास कर नेहा बेटा, तुम जितना खरीदना है बेटा खरीद ले, बाद में तो आगे भी सब सही होगा मामी, और ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना। मैंने कब कहा बेटा कि जरूरी है? सबसे जरूरी तो पति पत्नी के बीच प्यार हो बस, और 2 लोग खुशी से रहें। अरे हाँ, 2 लोगों से याद आया, वो रणवीर ने शादी के बाद अलग रहने के लिए घर पर देख लिया ना। अभी तो जॉब लगी है ना मामी, अभी कहाँ से? हाँ बेटा, बात तो सही है। खैर, तो खुद ही बहुत समझदार है। क्या है ना कि गरीब की बेटी अपने बच्चों की चिंता करती है। खुश रहे बेटा। मैं अभी आपके बारे में ही सोच रहा था और आपका फोन आ गया। आप सारा दिन मेरे बारे में सोचते रहते हो। मैं कभी ना कभी कॉल तो करूंगी ही ना। आप फिर मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ा रही हैं? अरे नहीं, आप सारा दिन मेरे बारे में सोचते हो और मैं आपके बारे में। Really? शट अप। वैसे क्या कर रहे थे आप? कुछ नहीं, वो नेहा की शादी की वर्क लिस्ट बना रहा था, देख रहा था कुछ छूटा तो नहीं। मैंने भी इसी बारे में बात करने के लिए आपको कॉल किया था। वो मैं सोच रही थी कि नेहा और रणवीर को क्या गिफ्ट दूं। बताइए ना। मैं निक्की और रिया को तो थोड़ा बहुत समझ सकती हूँ, लेकिन नेहा से ज्यादा बातचीत नहीं हुई ना। आई कैन अंडरस्टैंड, वो ज्यादा घुलती मिलती नहीं है। तो बताइए ना, क्या दूं दोनों को? कुछ भी। कुछ भी?
आप इतना सोच समझ के मेरे लिए गिफ्ट लाते हो। मुझे नहीं पता था कि आप आपके लिए गिफ्ट लेना तो आसान है ना। क्या आप मुझे खुद ही बता देती हैं कि आपको क्या चाहिए? मैं तो एक तरह से आपका जिनी हूँ, आपकी विशेष पूरी करता हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम की आमी तुम्हारे। रिलैक्स, कल नेहा से पूछ के बताता हूँ। नेहा से पूछोगे तो गिफ्ट देने का क्या फायदा हुआ? तो कुछ भी दे दो ना अपनी मर्जी से, टिपिकल जो गर्ल्स को पसंद होता है। I mean, हाँ, मैं टीना से बात करता हूँ, मैं उसे कहता हूँ कुछ खरीदने के लिए। तुम्हार माता एकदम खराब। मिस बोस, हिंदी प्लीज। इट्स डॉक्टर बोस फॉर यू। आप नेहा की गिफ्ट के लिए इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? क्योंकि आपको अपनी बहन की चॉइस पता ही नहीं है। सब भाइयों को पता होता है कि उनकी बहन को क्या क्या पसंद है। कितने सिले भाई हो आप। देव, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे भाई हो। अपनी तीनों बहनों की खुशियों के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी खुशियों के साथ छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट होती है ना। I know, छोटी छोटी बातें भी बहुत मैटर करती हैं। लेकिन मैं निकी, नेहा, रिया, इनकी जरूरतें समझ सकता हूँ, उनके शौक और उनकी पसंद नहीं समझ सकता। जब वो बड़ी हो रही थी तो तब मैं बिजी था। देव, सैड मत होइए। अब स्माइल कीजिए ना प्लीज। कर रहा हूँ स्माइल। अच्छा, अब सोने जाओ। अब आप पक्का सो जाइए, ठीक है? गुड नाइट। ओके, गुड नाइट, सो जाऊंगा। यूरोप। निक्की, सर्दियों में यूरोप वाले यूरोप में नहीं रहते और तू कह रही है कि नेहा दी और रणवीर जीजू को यूरोप का हनीमून पैकेज गिफ्ट करेगी। ठीक है, तो ये बताओ कि मतलब सर्दियों में यूरोप वाले जाते क्या? हम ना नेहा दी और रणवीर जीजू को वहीं पर भेज देंगे। बताओ। मुझे लगता है गोवा जाते हैं। छी, ताकि हाय गर्ल्स। हाय। मुझे ना तुम दोनों से एक फेवर चाहिए। बोलिए ना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि नेहा को शादी में गिफ्ट क्या दूं, तो हेल्प करो ना प्लीज। एक्चुअली हम भी इसी बारे में डिबेट कर रहे हैं। एंड सॉरी सोना दी, एक्चुअली में पहले हमारी बहस खत्म हो जाए, उसके बाद आपका नंबर आएगा। किस बारे में बहस हो रही थी? थीम ना? संगीत थीम। संगीत। और मैं कह रही थी टेक्नो। व्हाट? टेक्नो? पागल हो गई है क्या? नेहा दी की शादी का संगीत है, कोई अमेरिकन टीनेजर्स का स्प्रिंग ब्रेक नहीं हो रखा है। आई थिंक रेट्रो होना चाहिए, है ना? सोना दी, आप बताओ ना, आप कैसे जज करते हो? खाना? I mean, खाने में क्या होगा? नॉर्थ इंडियन? आई थिंक इटालियन। मैक्सिकन। दी, आपने एक और लड़ाई का टॉपिक चालू कर दिया अब यार। अरे लड़ाई क्यों करनी है? अच्छा लिसन ना, सुनो। अगर टेस्टी खाने के साथ कुछ हेल्दी हो जाए तो कैसा लगेगा? अरे इतना बड़ा नो क्यों भाई? आइडिया बुरा तो नहीं है। भैया, हम कुछ सालों साल डाइट करती है ताकि हम अपने और अपने घर वालों की शादी के लहंगे में फिट हो जाए, और जब शादी में लहंगा पहन के जाएंगे तो फिर क्यों डाइट करवाना चाहते हो हमसे? इस दिन के लिए तो भूख और प्यास में रह के हम रेडी हुए हैं। तू रहने दे, तू कब रही भूखी? हाँ? भैया इट्स ओके, वो भूखी नहीं रहती, पर हम ये फालतू की बातें क्यों कर रहे हैं? अरे नेहा दी की शादी का डिस्कशन होना चाहिए, तो डाइट वाइट होती रहेगी ना। सीरियसली सोचो ना, अगर टेस्टी खाने के साथ कुछ हेल्दी हो जाए तो कुछ डिफरेंट नहीं लगेगा? हाँ बिल्कुल डिफरेंट तो है ना? ये जो इसके स्टूपिड से टेक्नो संगीत का आइडिया है, वो भी तो बहुत डिफरेंट है। अब वो कर लूं क्या? एग्जैक्टली भैया,
और वैसे भी शादी तो नेहा दी की है ना, तो उन्हें डिसाइड करना चाहिए कि उन्हें क्या पसंद आए। अच्छा नेहा दी, आप बताइए ना आपको क्या पसंद है। वैसे ना आप रणवीर जीजू से भी पूछ सकती हैं उनकी चॉइस। उनसे क्या पूछना है? जो भी मैं डिसाइड करूंगी उन्हें अच्छा ही लगेगा, हम सब। और अगर नहीं लगा तो लगाना पड़ेगा। अरे लगाना पड़ेगा क्या मतलब है? उसकी अपनी चॉइस है, अपनी पसंद है। चॉइस है तो सही, नेहा दी। और अब जो नेहा दी कहेगी वही उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि इवेंचुअली लड़कों को लड़की की बात माननी ही पड़ती है, क्योंकि लॉन्ग रन में गर्ल्स ऑलवेज राइट, राइट? हेलो एक्सक्यूज मी, ऐसे थोड़ी ना होता है। लड़कों की भी अपनी चॉइस होती है, अपनी पसंद होती है, उनका दिमाग होता है जिसे वो यूज भी करते हैं। ऐसे हमेशा लड़कियों की बात सुनेंगे तो वो तो गुलाम जैसा हो जाएगा ना। भैया इट्स ओके, आई मीन वाइफ का गुलाम होना तो अच्छी बात है ना। हाँ? और नहीं तो क्या, इसमें गलत ही क्या है? उसमें कुछ गलत नहीं था। मेरे मेजरमेंट्स में कभी कोई गलती नहीं होती है। हाँ, आप जानती हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? कि आमी खींचू जानी ना, क्या बात कर रहे हो? बॉयज को गर्ल्स की हर बात माननी होती है क्या? अब इवेंचुअली तो माननी ही पड़ती है ना। अब सच्ची बात मानने में कैसी शर्म? आप हर बार सही नहीं हो सकती। सही तो तब भी नहीं थी जब मैं शादी का खाना हेल्दी रखवाना चाहती थी। फिर भी आप आए ना मुझे सपोर्ट करने के लिए। वो मैं देव, आप वही कर रहे थे जो हर बॉयफ्रेंड करता है, अपनी गर्लफ्रेंड की बात मानना और उसका साथ देना। आप बस इंस्टिंक्ट के साथ गए। अरे आप एम्बैरेस क्यों फील कर रहे हो? कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, इंस्टिंक्ट वगैरह के साथ ऐसा कुछ नहीं था। मगर मैं आपको इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि आप सही थी, मुझे लगा आप सही थी इसलिए सपोर्ट किया। मैं ऐसा जोरू का गुलाम टाइप्स नहीं हूँ। हाँ, और कभी होऊंगा भी नहीं। ओके? सॉरी देव, वो मुझे पता है कि आप ऐसे किसी के बातों में नहीं आते। हाँ। देव, बादाम खाइए। मैंने कहा था ना, इसमें कुछ गलत। ये चीटिंग है। ओके? जो है वो है। अरे ऐसे थोड़ी खिला सकते हैं। भगवान की बड़ी कृपा है राजी जी, कहां से कहां पहुंचा दिया उसने। मैं भी हमेशा भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी सारी खुशियां ना आपकी झोली में भर दे। बस मेरी जीजी की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। अब किसकी नजर लगेगी भाभी? अब सब कुछ अच्छा हो रहा है। जीजी, जब अच्छा होता है ना सब, तभी नजर लगती है। अब ऐसा क्यों कह रही है भाभी? किसकी नजर की बात कर रही हैं आप? बंगालन की। जीजी, ये बंगालन के लक्षण ना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं। जब देखो बस हमारे देव के आगे पीछे घूमती रहती है। अरे यहाँ नौकरी करने आती है ना, तो नौकरी करे, देखे कि आपका खाना तरकारी ठीक से बना है या नहीं। जब देखो बस बेशर्मों की तरह हंसती रहती है। जीजी, आजकल तो हमारा देव भी ना बार बार रसोई में जाने लगा है। हाय हाय, जवान लड़का लड़की ना आग और फूस की तरह होते हैं। इन्हें जितना दूर रखो उतना अच्छा है, नहीं तो आग लग जाएगी। जीजी देखिए, फिर ना कहना कि राधा रानी ने आपको बताया नहीं। हाँ भाभी बस, ये बात आप मुझसे पहले भी कर चुकी हैं। जितना मैं अपने बेटे को जानती हूँ उतना तो वो अपने आप को भी नहीं जानता।
जीजी, पर आप उसकी उम्र को नहीं जानती। इस उम्र में पाँव फिसलते देर नहीं लगती। हाँ, पाँव उनके फिसलते हैं जिनके कमजोर होते हैं, जिनके संस्कारों की जड़ें गहरी हो, उनके पाँव कभी नहीं फिसलते भाभी। और अगर देव के मन में ऐसी कोई बात होती भी ना, तब भी मुझे पता चल जाता। अभी माँ हो उसकी, उसके मन की छोटी छोटी बात उसके चेहरे पर यूं पढ़ लेती हूँ मैं। और ये तो इतनी बड़ी बात है, मुझसे कभी नहीं छुपी रहती भाभी। प्यार क्या, अगर उसे कोई लड़की जरा सी पसंद भी आए ना, तो मैं यूं जान लूंगी भाभी। और अगर नहीं जान पाई, मेरा देव ऐसा है कि वो इतनी बड़ी बात एक पल के लिए भी माँ से नहीं छुपाएगा। मेरे कुछ पूछे बगैर ही झट से सबसे पहले आकर मुझे बता देगा। आपका विश्वास अपनी जगह बिल्कुल सही है जीजी, पर इस राधा रानी ने भी ना पूरी दुनिया देखी है। फूल मालिका तब तक ही रहता है जब तक बाग में तितली नहीं आती। एक बार तितली आ जाए तो वो सिर्फ तितली का हो जाता है। और अब आपके बाग में भी बंगाली तितली आ चुकी है जीजी। भाभी, मेरा बेटा मेरा गर्व है। वो एक भी कदम उठाने से पहले मुझसे पूछेगा